गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमने पहले किया था, पहले क्या किया था, दो लॉ किए थे हमने। पहला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब थर्ड है, थर्ड कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मीन पॉलीगन, पॉली होता है मैनी, कि वहाँ पे सिर्फ क्या थे, ट्रायंगल में 3 साइड थी, पैरेललोग्राम में 4 साइड थी। पॉलीगन होता है जिसकी बहुत सारी साइडें हों। मीन इसके अंदर वेक्टर एडिशन हम कैसे अप्लाई करेंगे? व्हेन मैनी नंबर ऑफ वेक्टर, जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे वेक्टर हों। पॉली मीन मैनी, मैनी नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। रिप्रेजेंट दी साइड ऑफ ए ओपन पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? साइड को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी? ओपन पॉलीगन की। और कैसे हैं वो? सेम ऑर्डर के अंदर। देन their resultant having magnitude and direction of closing side of open polygon in अपोजिट ऑर्डर, कि जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। जो क्लोजिंग साइड होगी किसकी? जो ओपन पॉलीगन इन वेक्टरों ने, मैनी वेक्टर ने क्या किया था, फॉर्म किया था, उसकी जो क्लोजिंग साइड है। और कैसे? यहाँ पे सेम ऑर्डर में थे ये सारे वेक्टर, और क्लोजिंग साइड क्या होगी हमारी? अपोजिट ऑर्डर में होगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। ये इतने सारे वेक्टर हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई। सबका अपनी एक डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, डी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है। अब इनको एक साथ क्या फॉर्म करेंगे? ओपन पॉलीगन। कैसे? अगर हम एक साथ लिखें, ये ए वेक्टर है, ये क्या है हमारा बी वेक्टर, ये क्या है हमारा सी वेक्टर, ये क्या है हमारा डी वेक्टर, और ये क्या हमारा ई वेक्टर। ये क्या फॉर्म कर रही हैं? ओपन पॉलीगन। यहाँ से ये खुला है, सेम ऑर्डर में, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अब बहुत सारे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है क्या फॉर्म करते हैं? एक ओपन पॉलीगन फॉर्म करते हैं, और किसमें? सेम ऑर्डर में। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट वो होगा जो इस को क्या करता हो? क्लोज करता हो। जो ये इसकी ओपन पॉलीगन की क्या है? क्लोजिंग साइड है। इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी लेनी है? अपोजिट ऑर्डर में। ये तो ऐसे चल रहा है, अपोजिट ऑर्डर क्या होगा इसके? उल्टा, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या जाता है यहाँ पे? इसका रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। मीन यहाँ पे जो क्लोजिंग साइड है ये क्या शो करती है?
अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इन सभी को ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट हमारा किसके इक्वल आ जाता है, आर वेक्टर के इक्वल आ जाता है। और ये क्या होगी, हमारी आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये क्लियर है। इसके बाद इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो पीछे हमने क्या किया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है, उसी से हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कि हम मान लेते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, लेट अस कंसिडर वी हैव मैनी नंबर ऑफ वेक्टर, फर्स्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर कि हमारे पास 4 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा जो ये क्लोजिंग साइड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जो इसको क्लोज कर रही है और अपोजिट ऑर्डर में, इनका ऑर्डर ये था, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मीन आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये कौन कहता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। हम इन पॉइंटों के नाम दे लेते हैं। ये क्या है हमारा, पी क्यू आर एस, कोई भी नाम दे लो, जेड, पी क्यू आर एस जेड, या इसको क्या नाम दे सकते हो, टी भी दे सकते हो। अब क्या करना है, हमने आर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे, हम इनको क्या करेंगे, अब अगर हम पी क्यू क्यू आर 2 वेक्टर हैं, ये क्या होगी, थर्ड साइड होगी। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट करता है तो पी आर क्या करेगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और इन दोनों का सम इस वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, पी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और किसमें, अपोजिट ऑर्डर के अंदर। इसको क्या नाम दे लेते हैं, R1 वेक्टर। अब अगर हम ट्रायंगल लें पी क्यू आर और पी क्यू आर में पी क्यू आर, ये ट्रायंगल, इसके अंदर पी क्यू आर में मीन जो R1 वेक्टर है ये किसके इक्वल हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मीन इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता है। अब क्या करें, नीचे वाले को भूल जाते हैं क्योंकि 2 का तो सम आ गया, ए और बी वेक्टर का सम आ जाता है। अगर हम इसको साफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह गया, R1 वेक्टर है और C वेक्टर है। R1 ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, C वेक्टर RS वेक्टर एक ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं R2 वेक्टर, तो ये R2 वेक्टर क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा। मीन अगर हम ट्रायंगल लें PRS, ये पॉइंट क्या हमारा PRS, इसके अंदर ये R1 वेक्टर है, ये C वेक्टर है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर की, जो क्या है ट्रायंगल की थर्ड साइड है। मीन यहाँ से R2 वेक्टर, जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, R2 वेक्टर किसके इक्वल हो जाता है, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। और R1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मीन अगर R1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास R2 वेक्टर की वैल्यू क्या जाती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
अब R1 भी ऐड कर लिया हमने, C भी ऐड कर लिया, इनका काम खत्म। अब हमारे पास कौन कौन से वेक्टर रह जाते हैं, R2 वेक्टर और D वेक्टर। अब R2 की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, D की ये डायरेक्शन है, दोनों क्या है सेम ऑर्डर में। यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, ट्रायंगल PST। PST एक ट्रायंगल है जिसमें R2 वेक्टर और D वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। तो R वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो R वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और प्लस में क्या है D वेक्टर। तो ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और इनिशियली हमने क्या लिखा था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट हमारे क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, जैसे किसकी सहायता से, जो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, मीन सिंप्लीफाई करना, बड़ा करना, या तुम देखते हो कि हम कि कैमरे का यूज़ करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, उसका रेजोल्यूशन कितना है कैमरे का, मीन वो कितना क्लैरिफाई बड़ा करके अलग अलग पार्ट को दिखा सकता है। रेजोल्यूशन का भी यही मीनिंग है यहाँ पे कि वेक्टर को हम उसके पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, और वो पार्ट क्या करते हैं, सेम कॉम्बाइन इफेक्ट डालते हैं पहले वेक्टर की तरह। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, इट इज ए प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर, कि हम जो गिवन वेक्टर है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। देन दी combined effect of component of splitting vector give the same effect of गिवन वेक्टर। मीन जो पार्ट, अगर हमने कोई वेक्टर दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, वो टुकड़े कॉम्बाइन होके क्या करते हैं, सेम इफेक्ट देते हैं, जैसे क्या देगा, कंप्लीट देते हैं, कंप्लीट गिवन वेक्टर देते हैं। सिंपली है, जैसे ये है, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं 10 i कैप क्या है, वेक्टर है, 10 क्या है इसका मैग्नीट्यूड, i कैप क्या है इसकी डायरेक्शन है। इसको तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ से काट दिया हमने, एक वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये, अब ये दो वेक्टर हो गए। अब इन दोनों वेक्टरों में क्या है कि यहाँ से स्प्लिट हो गया, मीन एक पार्ट कितना हो गया 6i कैप, सेकेंड पार्ट कितना हो गया 4i कैप। अब ये 6i कैप है, ये कितना है 4i कैप, दोनों कॉम्बाइन होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा 10i कैप। तो ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। ये तो सिंपल था, एक ही डायरेक्शन में था। अब तुम कहाँ पे देखते हो
स्प्लिटिंग कहाँ पे करते हैं हम, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर भी किया है तुमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीन अगर कोई वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, ये आर वेक्टर है, आर क्या इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। इस आर वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करें किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी वैल्यू आएगी और वाई एक्सिस के अलोंग जितनी वैल्यू आएगी, ये क्या होंगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। जैसे तुम क्या करते हो, सिंपली लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट शो कर दिया P, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 और 6। इसका मीनिंग क्या है, 5 किसके अलोंग है, x के अलोंग है, मीन 5 मैग्नीट्यूड किसके अलोंग है, 5 पॉइंट किसके अलोंग है, x के अलोंग, और 6 पॉइंट किसके अलोंग है, y के अलोंग है। तो x के अलोंग 5, y के अलोंग 6, तो ये क्या हो गया, इसका रिजोल्यूशन होगी कि x के अलोंग कितना है और y के अलोंग कितना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है, उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, किसमें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ज़्यादातर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, आर वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट आएंगे, कि ये कंपोनेंट आर वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है। अब ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अब हमें पता है जो एंगल है इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है हाइपोटेनस। अब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसको नाम दें, इसको नाम दे लेते हैं A B C, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी कितनी वैल्यू है, एक्स एक्सिस के अलोंग इस कंपोनेंट कितना है, AC कंपोनेंट है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, यहाँ तक होगा, ये कंपोनेंट है वाई के अलोंग, मीन ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन AC कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। AC कंपोनेंट किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और BC कंपोनेंट किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। अगर हम AC की वैल्यू और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें x के अलोंग और y के अलोंग क्या मिल जाएंगे, कंपोनेंट मिल जाएंगे, और दोनों को क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ हमें वैल्यू किसकी पता है, A से B, जो क्या है R। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ABC। ABC में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की और BC की। अगर हम पहले हम AC डिवाइड बाई AB, AC की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू पता है, तो AC क्या हमारा बेस और AB क्या हमारा हाइपोटेनस, मीन बेस बाय हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस, कोस ऑफ थीटा, मीन AC किसके इक्वल आ जाएगा, AB कोस ऑफ थीटा, मीन AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, AB की वैल्यू क्या है R, A से B वैल्यू क्या है R, तो R कोस ऑफ थीटा। तो हमें ये किसकी वैल्यू मिलेगी, AC, मीन जो x एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, BC की। इसी ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, BC बाय AB। अब इसमें BC क्या है, परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर बाय ए बी क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा। और यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ जाती है, ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू क्या है, आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, बी सी की वैल्यू मिल जाती है, और बी सी हमारा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट। तो ए सी और बी सी हमारे कॉम्पोनेंट मिल गए, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। और ये दोनों एक साथ मिलके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आर को। तो आर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर की वैल्यू को कैसे शो कर सकते हैं, अभी हमने जैसे डेफिनेशन में लिखा था कि ये क्या है, प्रोसेस है क्या करने का, आर वेक्टर को स्प्लिट करने का, आर वेक्टर को तोड़ने का किसमें, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ने में। और आर वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट आया है मीन ए सी, और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट आया है क्या है, बी सी। आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, मीन ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है क्या है, आर कोस ऑफ थीटा, और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है क्या है, आर साइन ऑफ थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आर के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये क्या होगा। ऐसे हम जो वेक्टर हमने स्प्लिट किए हैं दोनों के कॉम्बाइन इफेक्ट से हमारा क्या शो हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर या गिवन वेक्टर शो होता है। तो ये हमारे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। तो ऐसा क्या है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कैसे हम वेक्टरों को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं।